डिस्क्लेमर, इस वीडियो में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुँचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन नव बौद्धों द्वारा ईद दान उत्सव मनाया जाता है, जबकि यह पूरे भारत में दिवाली या रोशनी का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसका इतिहास एक संघर्षपूर्ण है जो मिथक और विनियोग के बीच फटा हुआ है। रोशनी के त्योहार के आसपास की प्रथाएं अखिल भारतीय लग सकती हैं, लेकिन कई ऐतिहासिक सुविधाजनक बिंदु हैं जहां से दिवाली को देखा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू सनातन धर्म परंपरा की। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद वनवास की समय अवधि पूर्ण करके अपनी जन्मभूमि अयोध्या नगरी लौटे थे। इस उपलक्ष्य में संपूर्ण अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव का आयोजन कर भगवान श्री राम का स्वागत किया था। तब से हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। साथ ही घरों के साथ साथ आसपास की जगहों को भी रोशनी से सजाया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज दिवाली मुख्यतः हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाई जाती है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार भी माना जाता है। यह पर्व देश के छोटे बड़े सभी नागरिकों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह त्योहार कार्तिक मास के माह में अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। दीपावली दीपों का त्योहार है। इस दिन पूरे भारत देश में विभिन्न प्रकार की कलरफुल लाइटों और दियों से घर को सजाया जाता है। दीपावली के त्योहार के कुछ समय पहले लोगों के द्वारा घर में साफ सफाई का कार्य किया जाता है। विभिन्न लोगों के द्वारा तो अपने घरों में विभिन्न प्रकार की सजावटें की जाती है। अन्य धर्मों के द्वारा भी इस त्योहार को अलग अलग रूप में मनाया जाता है। बड़ी उत्सुकता के साथ सभी नागरिकों के द्वारा इस त्योहार का इंतजार किया जाता है। वहीं नव बौद्ध के अनुसार कल्याणी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स में PhD स्कॉलर है। वह एडवाइसली बहुजन पर ट्वीट करती हैं। नव बौद्धों का दावा है कि इस दिन राजा अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों को पूरा किया गया था। हिंदू मिथक के अनुसार यह दिन भगवान राम की जीत और उनके अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्योहार खरीफ सीजन के पूरा होने के प्रतीक कृषि समाज से भी जुड़ा हुआ है। वैश्वीकरण के उदय और त्योहारों के बाजारीकरण ने त्योहारों को पूरी तरह से नए अर्थ दिए हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दीपदान उत्सव और दिवाली दोनों ऐतिहासिक अंतरों को दर्शाते हैं जो कि विवाद और विनियोग की एक श्रृंखला द्वारा चिन्हित है। दीपदान उत्सव क्या है? दीपदान उत्सव नवदलित बौद्धों द्वारा भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के सम्राट महाराजा अशोक मौर्य के प्रयास की स्वीकृति है। बौद्ध इतिहास कहता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेष 8 राज्यों में वितरित किए गए। मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अल्लकप्पा के बुली, रामग्राम के कोलिया, वेद के ब्राह्मण, पावा के मल्लाह और कुशीनगर। राजा अशोक इन अवशेषों को वापस पाटलिपुत्र ले आए। उन्होंने आगे बौद्ध धर्म के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए 64,000 विभिन्न शहरों में विहारों, चैत्यों और अस्पतालों के निर्माण का आदेश दिया। डॉक्टर वाल्मीकि प्रसाद अपने काम दीपवंश में सम्राट अशोक मौर्य के प्रयासों पर चर्चा करते हैं, विशेष रूप से पाटलिपुत्र और वैशाली में जहां उन्होंने अशोकराम नामक एक बुद्ध महाविहार की स्थापना की। राहुल सांकृत्यायन बौद्ध चैत्यों, विहारों और स्तूपों के 84,000 स्थलों के निर्माण की चर्चा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण पूरा होने के बाद राजा अशोक ने इस दिन कार्तिक अमावस्या को दीपदान उत्सव के रूप में मनाया। यह गहरे या दीपों की रोशनी और बुद्ध भिक्षुओं को दाना या अनाज देने से चिन्हित किया गया था। डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण ने तर्क दिया है कि दीपदान उत्सव, जो अब दिवाली के रूप में लोकप्रिय है, वास्तव में मूल निवासियों का त्योहार था जो बौद्ध थे। उनका कहना है कि ब्राह्मणवादी ताकतों ने त्योहार को विनियोजित किया, जिससे बौद्ध विचारधारा कम हो गई। उदाहरण के लिए 64,000 बौद्ध उपदेशों को 64,000 योनियों में बदल दिया गया था, जो कि दीपदान उत्सव का ब्राह्मणीकरण करने के कई तरीकों में से एक था, जिसने राजा अशोक की बौद्ध विरासत का मुकाबला करने के लिए मिथकों के माध्यम से दिवाली का आविष्कार करने में मदद की। हाल के दिनों में बहुजन समुदाय द्वारा अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार ऐतिहासिक तथ्यों के साथ हिंदू मिथकों से लड़ने और उनका विरोध करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले बहुजन समुदाय इस दिन को दीपदान उत्सव के रूप में मनाते हैं। वे बुद्ध के अंतिम शब्दों अट्टा दीपो भव के माध्यम से बौद्धों के रूप में त्योहार की प्रामाणिकता का दावा करते हैं, जिसका अर्थ है अपना स्वयं का प्रकाश बनो।
इसलिए गहरे रंग का प्रकाश बौद्ध दार्शनिक परंपरा में निहित है। इतिहास लड़ने की रोजमर्रा की प्रथाएं। दीपदान उत्सव के उत्सव का पुनरुद्धार बहुजन समुदायों के बीच जाति विरोधी चेतना के उदय का परिणाम है। मिथकों को फिर से तैयार करना और इतिहास को फिर से पढ़ना महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, जो ऐतिहासिक रूप से बहुजनों को झकझोरने वाली शर्म और आक्रोश को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। गुलामगिरी जैसे ज्योतिराव फुले के कार्यों ने एक प्रतिष्ठित पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्मग्रंथों से पौराणिक प्रथाओं पर प्रतिबिंबित किया है। बौद्ध बहुजन समुदायों के बीच दीपदान उत्सव का उत्सव दिवाली के समान ही उत्साह से मनाया जाता है। प्रथाओं में घरों को रोशन करना, बौद्ध छंदों को सुनना, विहारों का दौरा करना, भिक्षुओं को दान करना आदि शामिल है। ये प्रथाएं बहुजनों द्वारा ऐतिहासिक गौरव को पुनर्जीवित करने और दावा करने के प्रयास हैं। महत्व बुद्ध और अशोक के इतिहास का पता लगाने में निहित है, जो एक जातिविहीन समाज के बारे में सोचने की एक जाति विरोधी प्रथा है, जिस पर बौद्ध दर्शन ने चर्चा की। बौद्धिक परंपराओं के भीतर सांकृत्यान, भदंत कौशल्यान, विंसेंट स्मिथ, गेलोमेट एटल की कृतियां इन सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से बौद्ध धर्म के पुनरुत्थानवाद पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण रही हैं। उनकी अधिकांश रचनाएं लोकप्रिय कथाओं का भी हिस्सा हैं, जो पुस्तिकाओं, सोशल मीडिया और रोजमर्रा की बातचीत के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। समकालीन अभ्यास। बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार, विशेष रूप से 1956 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन के बाद, ने विवादित इतिहास पर गंभीर रूप से पुनर्विचार करने के लिए जगह खोल दी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने काम द ट्रायम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म खंड 3 पृष्ठ 275 में कहा, आमतौर पर यह माना जाता रहा है कि भारत की संस्कृति पूरे इतिहास में एक ही रही है, कि ब्राह्मणवाद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म बस अलग अलग चरण हैं और उनके बीच कभी भी कोई मौलिक विरोध नहीं रहा है। सबसे पहले यह माना जाना चाहिए कि एक आम भारतीय संस्कृति कभी नहीं रही है। ऐतिहासिक रूप से 3 भारत रहे हैं, ब्राह्मणवादी भारत, बौद्ध भारत और हिंदू भारत, प्रत्येक की अपनी संस्कृति है। त्योहारों को समरूप और प्रतिस्पर्धा से दूर के रूप में पेश करने की समकालीन प्रथा हिंदुत्व के एजेंडे की स्तुति करने के बारे में है, जो ऐतिहासिक गलतियों की अवहेलना करना चाहता है। यहाँ तक मुख्यधारा की विवादास्पद प्रथाओं के भीतर भी दलित बहुजन समुदाय द्वारा इतिहास को फिर से पढ़ने के माध्यम से सांस्कृतिक प्रतिरोध को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सांस्कृतिक विशेषताएं, जैसे किसी त्योहार का उत्सव, उन ऐतिहासिक पथों पर महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है जिनके माध्यम से संस्कृतियों का विकास हुआ है। दलित बहुजन समुदाय के लिए त्योहार याद रखने और इतिहास पर पुनर्विचार करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दीपदान उत्सव का उत्सव अशोक की बौद्ध परंपरा में ही निहित है, कुछ ऐसा जिसे मुख्यधारा के इतिहास लेखन से दूर रखा गया है, जिसने कभी भी मिथक और इतिहास के बीच की प्रतियोगिता को स्वीकार नहीं किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उत्सव महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंड है, जिनके माध्यम से सामाजिक इतिहास का विरोध किया जाता है। अतः मेरे कहने का मतलब यह है कि बौद्ध धर्म परंपरा में भी दीपोत्सव को शाक्य मुनि भगवान तथागत बुद्ध के लिए ही मनाया गया है, और सनातन हिंदू परंपरा में भी कुशवाहा वंश कछवाहा शाक्य वंश में पैदा हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए ही मनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर शाक्य यूट्यूब चैनल को, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।